रेहान अली साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम खैसर साहब। वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं एक बार हारिस सुल्तान के चैनल पे गया था और मोरालिटी का बेसिस पूछा था। तो उन्होंने हार्म प्रिंसिपल बताया था कि हार्म प्रिंसिपल इज अ बेसिस फॉर मोरालिटी उनका। ये इतना फ्लॉड आर्गुमेंट है। एक्चुअली टॉपिक टॉपिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात चल रही थी। कि सही है क्योंकि वेस्ट में अडल्ट्री लीगलाइज है, इंडिया में भी लीगलाइज है बेस्ड ऑन लिबरलिज्म। तो जी हारिस सुल्तान साहब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अडल्ट्री को गलत समझते, फिर भी इट इज लीगलाइज। मतलब आप देखिए कितना कॉमेडी है ये, कि कोई चीज गलत है और वो लीगलाइज है, वो जायज है। मतलब दे आर तो मैं वंडरफुल पूछा पीपल। था। हाँ, तो उस हिसाब से अगर चोरी भी गलत है तो फिर चोरी क्यों लीगलाइज नहीं होती इन लोगों के हिसाब से? एंड एक्चुअली में क्वेश्चन ये है कि मोरल, ये हार्म प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये लोग, इन लोगों को खुद नहीं मालूम सही है क्या है, गलत क्या है। क्योंकि आप हार्म प्रिंसिपल को ऑब्जेक्टिवली प्रूव नहीं कर सकते। हार्म प्रिंसिपल भी सब्जेक्टिव हो जाता है। जैसा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर कर रहे हैं, बीवी कोई गलत काम कर रहे हैं, तो हस्बैंड को दुख पहुंचता, वो भी मेंटल दुख पहुंचता। तो उस हिसाब से अगर कोई सच बात भी बोल रहे तो उस हिसाब से भी किसी और को, बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचता। तो क्या सच बोलना मोरली गलत हो गया? और इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, अगर पाकिस्तान जीत गए तो इंडिया के 1.4 बिलियन पीपल को दुख पहुंचा। तो क्या पाकिस्तान का क्रिकेट मैच जीतना क्या गलत हो गया मोरली? ये लोग इतने बेवकूफ है। और मैं गालिब कमाल से भी पूछा था क्वेश्चन, आपका एपिस्टेमोलॉजिकल मोरालिटी का बेसिस क्या है? एटलीस्ट हारिस सुल्तान एक जवाब तो भी देते कि हमारा हार्म प्रिंसिपल है। गालिब कमाल तो मैं क्यों बताऊं तुम लोगों को मेरा एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस मोरालिटी का क्या है? मतलब वो इंसान तो पूरे को पैदल है, वो कुछ बताते नहीं। इतना बड़ा तो फ्रॉड है यही वो इंसान। प्रॉब्लम है ना, वो लड़ाई झगड़ा और एकदम से गाली गलौज और ये हाँ, गाली शट गलौज, डाउन नबी कर नबी देना। को गाली देना, हाँ, नबी को गाली देना, उसके दैट्स बाद इस्लाम रॉन्ग। को गाली देना। अभी आप एक चीज नोट और करें कि इन लोगों ने, ये जब से हमने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है, अलैना बहन ने किया शुरू किया, मैंने और आमिर हक साहब और मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब हैं, और वो बहुत से हमारे भाई हैं, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब हैं, इस्लामिक अवेकनिंग। तो उसके बाद अब इन ये जो इनके बड़े सींगों वाले हैं हजरात इनके, उन्होंने कुरान और हदीस पे बात करनी बड़ी कम कर दी है। पहले 10 स्ट्रीम्स होती थी और उन 10 में फलां आयत में ये लिखा है, फलां हदीस में ये लिखा है। अब जब उसके जवाब आने शुरू हुए तो उन्होंने वो खत्म कर दिया। अब इनमें से एक तो ऐसा है जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, हारिस की, वो बेचारा तो अब फिरकेबाजी पे आ गया है, और कुछ भी नहीं मिला तो देखो मुसलमानों में फिरके हैं। तो अब कुरान की बात क्यों नहीं करते, हदीस की बात क्यों नहीं करते? जब हर चीज का जवाब दे दिया गया है तो कम से कम हमारी वीडियो पे रिस्पॉन्ड करो कि देखो भाई, ये जो मैंने हदीस पे एतराज उठाया था, तुमने उसका ये जवाब दिया है और इसमें ये गलती है। हमें ये बात बताओ ना, अब उसका जवाब दो तुम। तो वो तो खैर उस तरफ से वो आ नहीं रहा, तो बस अब यही हो सकता है, जस्ट मजाक और मस्करापन, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, नॉन जी व्हाटसोएवर। जी, तो मैं ये सवाल सच वाला से भी पूछा था। तो सच वाला की नजर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मोरली राइट है? मतलब ये लोग देखो, एक एथीस्ट हैरिस सुल्तान है जिसकी, और गालिब कमाल है जिसकी नजर में अडल्ट्री इज रॉन्ग। सच वाला दूसरा एथीस्ट, उसकी नजर में अडल्ट्री इज राइट। मतलब ये लोगों को कुछ सही और गलत का बेसिस एक्चुअली है नहीं। यही प्रूव हो रहा है आपकी ये स्ट्रीम से। और एक भाई सवाल यही पूछा तो था मैं। प्रॉब्लम है, कदा कलामी की माजरत, यही तो प्रॉब्लम है। आगे मैं यही बात मैं कह रहा था जो हमारे अली भाई आए थे उनसे, कि जब आपके पास कोई सीक्रेट टेक्स्ट नहीं है, जब आपके पास, जैसे हम कहते हैं, आपके मुकद्दसात नहीं है, तो फिर एवरीथिंग इज फाइन। हर आदमी की अपनी इंटरप्रिटेशन है, फिर जो मर्जी आए करो। जैसे आप बता रहे हैं कि ये कहता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मोरली जस्टिफाइड है, एक कहता है नहीं है, तो फिर ऐसा ही होगा। यही इसलिए तो हम कहते हैं कि ये कोई अक्लमंदों की पोजीशन नहीं है। दैट इज व्हाई व्हेन यू पुट अ क्वेश्चन, उनको गुस्सा आ जाता है फिर। खैर, जी प्लीज आप कैरी ऑन जी कीजिए। जी। इंसेस्ट एक्चुअली दुनिया में मोर देन 20 कंट्रीज में लीगलाइज है। अगर वो गलत है तो लीगलाइज क्यों है? मतलब ये लोग 29 कभी है मोरलिश जी। करने सकते? 29 कंट्रीज, अच्छा मेरे को नहीं मालूम। मोर देन 20 कंट्रीज में को मालूम। और एक सवाल पूछा था मैं गालिब कमाल से कि भाई टू ए टू बी फ्यूजन जो आप बोल रहे हैं कि एंसिस्टर्स में हुआ था जिसकी वजह से एवोल्यूशन हुआ, तो ये लोग जनरली ये एविडेंस तो नहीं है बोलते, क्यों? ये फॉसिल एविडेंस, क्योंकि बहुत हजारों सालों से, लाखों सालों से हुआ, तो एविडेंस ढूंढना मुश्किल है। लेकिन आजकल तो बैक्टीरिया में हम लोग अपना ये कौन सा इंसुलिन का जीन इंसर्ट करके फ्यूशन करके वहां से तो स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब इतना अगर रिसर्च साइंस डेवलप हुआ तो टू ए टू भी किसी चिंपैंजी का जीनोम लेके टू ए टू बी फ्यूजन आज भी लैब में कराया जा सकता है। तो इन लोगों के लिए बहुत आसान होना चाहिए एवोल्यूशन टू ए टू बी फ्यूजन को प्रूव कर, मतलब प्रूव करने। वो भी पूछा था मैं कैसा हुआ, व्हाट इज द मैकेनिज्म, एक्सप्लेन करो। उसके पास कोई आंसर रहता, ही स्टार्टेड, मतलब दूसरा क्वेश्चन, वो रिवर्स क्वेश्चन करना शुरू करे। अच्छा तुम्हें क्या मालूम मैक्रो म्यूटेशन क्या है? ही जस्ट डाइवर्टिंग द टॉपिक। उसके बाद आंसर रहता, भाई हो गया भाई, बस मान लो। ये लोग बोलते हैं कि एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास भी एविडेंस नहीं है, बस ब्लाइंड बिलीफ है। हाँ, बस मान लो, असल बात ये है, बस हमारी मान लो किसी तरह से। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। आई मीन, हमें मानने में कोई इशू नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई, मानना है तो फिर आओ ऐसी इंसाफ वाली बातों की तरफ जो हम में और तुम में मुश्तरक हैं, वहां से हम एक सिस्टम डेवलप करते हैं, और वहां से फिर हम देखते हैं कि आपकी कौन कौन सी बात मानी जा सकती है, कौन कौन सी नहीं मानी जा सकती है। दैट इज ऑल व्हाट वी आस्क फॉर। आई मीन, इससे ज्यादा की हम बात नहीं करते हैं। दैट इज इट, कोई उससे ज्यादा की बात नहीं है। एंड लेट्स सी कि
इससे आगे वो कोई बात जा सकती है, बट एट द मोमेंट जो हम जिस चीज के लिए बैठे हुए हैं वो ये है कि फॉर गुडनेस सेक Convince us on कोई तो atheism. अच्छा आर्गुमेंट हमें दे दो। ठीक है, But there रेहान is अली a- साहब, बहुत शुक्रिया, काफी लोग वेट कर रहे हैं और काफी देर से कर रहे हैं। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम, आई एम सेंडिंग हिम बैक स्टेज। एक भाई थे काफी देर से वेट कर रहे थे, चले गए हैं। नेक्स्ट आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम, फैट, यस सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है। और एक गिला है केसर साहब से, अगर आपको याद हो मेरे ख्याल से रमज़ान में स्ट्रीम थी, मैं लास्ट में था, आपने वादा किया था कि आप मुझे फर्स्ट में इनवाइट करेंगे, लेकिन मुझे फिर Okay. मौका ही नहीं मिला। I'm very sorry, आप इसी नाम से आए थे? तो मुझे आपका नहीं, नाम मेरे मैं ध्यान में उस आ वक्त नाम खलील के नाम से था, तो मैं नहीं गिला मुझसे आपको होना चाहिए फिर। नहीं उस वक्त खलील ही था, जब दोबारा इनवाइट किया तो मैं खलील ही था। अब नाम चेंज किया तब मुझे मौका मिल गया। अच्छा अच्छा, नहीं मैं माफी चाहूंगा, मैं देख नहीं पाया एक्चुअली। आज वो अलैना बहन के वो जिम्मेदारी में है, तो मैं वो इंटरवीन काफी देर से तो मैं कर रहा हूँ खैर उनको लेकिन एक्चुअली मेरा ध्यान ज्यादा जो है मैंने वो फुल स्क्रीन की हुई है, तो उससे वो कमेंट्स वगैरह कम नजर आते हैं, तो इसलिए मैं देख नहीं पाया। बहरहाल वेलकम बैक, कैसी तबीयत है थैंक यू। आपकी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। नहीं, अच्छा, अल्लाह का वो शुक्र जी, बिल्कुल। अच्छा टॉपिक जो था ना, वो कन्विंस मी अबाउट एथियज्म वगैरह। जी अक्सर मैंने नोट किया कि जो हमारे एथियस्ट भाई हैं वो यही देर हैं कि भाई हम देयर इज नथिंग टू कन्विंस, वी जस्ट रिजेक्टिंग गॉड वगैरह, वी डोंट हैव बिलीव वगैरह। बट मैंने जितना इनको रिसर्च किया ना, दे डू हैव बिलीव। दे बिलीव दैट यूनिवर्स केम फ्रॉम नथिंग, दैट रैंडम म्यूटेशन गिव देम लाइफ और समथिंग। डार्विनिज्म पे यकीन करते हैं, फेमिनिज्म में यकीन करते हैं, लिबरल आइडिया में दे हैव बिलीव्स। ये सारा झूठ है कि वी डोंट हैव बिलीव वगैरह। और सेकेंडली जो कहते हैं ना कि रिलीजियस पीपल आर वेरी डॉगमेटिक, मैं आई चैलेंज यू, आप किसी भी एवोल्यूशन पेज में ना आप सिर्फ क्वेश्चन पूछ लेना कि आई हैव डाउट्स इन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, दे बिकम मोर डॉगमेटिक देन दीज एनी अदर रिलीजन। तो भाई इन लोगों ने लोगों के कैरियर तबाह किए हुए हैं। मैं 2-3 साइंसदानों को तो मैं नाम भी मैं बता देता हूँ, उसके अलावा लंबी लिस्ट है पूरी। अपना बैकली, गंटर बैकली, उनका, रिचर्ड स्टर्नबर्ग, इन लोगों के तो कैरियर तबाह कर दिए इन्होंने, सिर्फ इसलिए कि एवोल्यूशन पे इनको थोड़ा सा डाउट हुआ, और उसके बाद फिर वो उनको जॉब से निकाला, उन पे बर्बाद कर दिया। स्कूलों में से तो आए दिन होता है, निकाल देते हैं। अमेरिका में इन्होंने कानून पास करवाया हुआ है अदालत से यानी कॉमन लॉ में वो आता है कि किसी स्कूल में आप ये भी नहीं बता सकते कि इवोल्यूशन के अलावा और भी एक्सप्लेनेशन है, यानी कोई उसमें मजहब की बात नहीं हो रही, कोई उसमें सिर्फ डार्विनिज्म इतना ज्यादा है कि हद ये है कि जो थर्ड वे ऑफ इवोल्यूशन वाले हैं या जो लमार्किन इवोल्यूशन वाले हैं उन पे भी इतनी पाबंदी है, पहरा है कि फैसला है वहां पे कि नहीं नहीं, डार्विनिज्म के अलावा आपने कोई बात ही नहीं करनी है। ये कौन सी साइंस की सर्विस है? ये जी कौन सा बिल्कुल। एक ओपननेस है कि जिसमें आप लोगों का जहन बंद कर रहे हैं कि बस यही है, ऐसे आगे पीछे आप कुछ नहीं सोच सकते, फिर कहते हैं नहीं एथियज्म में तो बड़ा कुछ सोच सकते हैं। यही सोच के आप दिखा एग्जैक्टली। दें। अरे एक और चीज़ है, मैंने एक नोट किया है कि जो लोग, सेकेंडली कि साइंस में ये नहीं होता कि अगर थ्योरी है कि आप इसको बहुत ही आगे लेके जाएं वगैरह। जब भी थ्योरी आती है ना, इट शुड बी चैलेंज, ठीक है, बाय अदर साइंटिस्ट, ठीक है, एंड प्रपोज अदर थ्योरी, दैट हाउ इट वर्क। इस तरह ही साइंस चलता है। ये नहीं कि डार्विनिज्म को रखें और कहें कि भी जो उसको डिनाई करेगा वो थियज्म है या क्रिएशनिस्ट है, इस तरह है ही नहीं। और देयर मेनी एथियस्ट जो एडमिट करते हैं कि साइंस में हमें फ्रीडम मिलती नहीं है, कि मतलब कि वी डोंट बिलीव इन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म, बट वो थिंक करते हैं कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या हम क्रिएशनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं वगैरह। तो दिस इज ये अपना उन्होंने आइडिया जो फोर्स कर रहे हैं। जी जी। कोई भी जिसको डाउट हो ना एवोल्यूशन के बारे में, उसको वो कहते हैं कि ही इज अ थियस्ट, क्रिएशनिस्ट, ये इनरेशनल हो गया वगैरह। तो दैट्स द थिंग, कोई भी डाउट कर सकता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को, ठीक है। इट डजंट मीन कि ओनली थियस्ट करें, तो अगर करें तो वी हैव राइट टू डू सो। आप सही कह रहे हैं। वेरी वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। लेकिन ये इनका प्रॉब्लम है कि इनके लिए एक मजहब की हैसियत रखता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर उसकी बात नहीं करने देते उस पे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं एक दूसरी मुस्लिम ब्रदर्स को कहूँगा जो लोग बिलीव करते हैं कि यार थ्योरी एवोल्यूशन एंड इस्लाम कैन को एग्जिस्ट। कुछ आप शायद आप जानते भी हो, कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स भी हैं, वो भी ये प्रमोट करते हैं आइडिया। दे टेक्निकली रूइनिंग देयर ओन रिलीजन। इस तरह वो खुद अपने आप को फंसा रहे हैं, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन एंड कुरान और हदीस डज नॉट मैच एट ऑल, ठीक है। और दूसरी बात, अगर एक्सेप्ट भी कर लेना, एथियस्ट विल नेवर एक्सेप्ट देम मुस्लिम, वो उनको हमेशा अलग ही समझेंगे। ये जो मिसकंसेप्शन है।
जी, मैं इस पे मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ। आगे मैं इंशाल्लाह एक किताब में लिख रहा हूँ इस पे, उस पे भी मैं एक चैप्टर ऐड करूँगा कि देयर इज़ नो रीज़न। यार आपने साइंस नहीं पढ़ी हुई है, आप इवोल्यूशन को साइंटिफिक बेसिस पे अगर आप नहीं समझ सकते, तो फिर जान छुड़ाने के लिए उसको और कुरान का एक जाली किस्म की एक मर्ज कर दें उसको उसके अंदर, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आई मीन क्या आप क्या करेंगे? और ये सवाल मैंने पूछा भी है कई दफ़ा इन लोगों से। आप क्या करेंगे? कि कल अगर इवोल्यूशन खुद ही साइंटिफिक बेसिस पे अगर रिजेक्ट हो जाती है, फिर आप क्या करेंगे? कुरान की कोई नई इंटरप्रिटेशन लेके आएँगे? हम जो हैं, जो इवोल्यूशन को साइंटिफिक बेसिस पे चैलेंज करते हैं, हमने एक मेजर मैदान मारा है और दूसरे के बड़े करीब आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। पहला मैदान हमने ये मारा है कि ये जो इनका झूठ था एबायोजेनेसिस वाला, ये अब आहिस्ता-आहिस्ता इससे पीछे हट गए हैं। बड़ा अरसा ये पढ़ाते रहे कि वो किस तरह से ज़िंदगी वजूद में आई थी। अब इनका स्टैंडर्ड आंसर ये है कि नहीं-नहीं इवोल्यूशन जो है वो जो स्पीशीज़ की डाइवर्सिफिकेशन है, ये इसका ताल्लुक उससे है, ओरिजिन ऑफ लाइफ से नहीं है। तो ये बायोलॉजी की किताबों में जो इतना अरसा लोगों का दिमाग खराब करते रहे हो, वो टाइम कौन वापस देगा? तो एग्जैक्टली कोई क्वेश्चन नहीं मिला। दूसरा जो मैदान अल्लाह का शुक्र है बड़े जल्दी हम भरने वाले हैं, वो है रैंडम म्यूटेशन का। तो जितनी भी अब स्टडीज़ आ रही हैं, उनमें एक पैटर्न डेवलप हो रहा है। हर चौथी, 5वीं स्टडी के बाद एक आ रही है कि जो म्यूटेशन होती है, वो रैंडम नहीं होती। अगर वो एबायोजेनेसिस से भी खत्म, म्यूटेशन की रैंडमनेस भी खत्म, पीछे रह जाती है नेचुरल सिलेक्शन, जिसको फिलोसॉफिकली सीरियस प्रॉब्लम्स है और उसका कोई जवाब नहीं है। अगर वो उससे भी हट जाते हैं और उसका कोई नया वर्जन लेके आते हैं, तो फिर क्या कुरान को आप नए तरीके से आप उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे? तो बड़ी यस अजीबो-गरीब बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भई जो फेयरी टेल को फेयरी टेल रहने दें, कुरान को उसमें मत शामिल करें। एक और भी चीज है, अगर सर कैसे भाई आपने देखा होगा वो जो हैकल एम्ब्रियो के बारे में आप जानते होंगे, ओए होए जो होए! कि उससे बड़ा बड़े-बड़े फ्रॉडों में से एक है। सॉरी मैं आपकी बात मैंने काट दी। जी, जी। जी फ्रॉड तो था, लेकिन फॉर 100 इयर्स ना ये बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा रहे थे, ठीक है। आफ्टर जी, 100 बिल्कुल। इयर्स को रियलाइज हुआ कि भी यार इट्स अ फेक, ठीक है, हमने इसको हुँ, चेंज कर देना चाहिए। देन द जी। प्रॉब्लम इज, अगर इसको वन ऑफ द मेजर एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन समझा जाता था, अगर लोगों ने हुँ, बाद में साइंटिस्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, हाउ कैन यू सो श्योर के जो अभी जो रिसेंट एविडेंस आ रहे हैं दैट विल बी अ जी, जी। प्रूफ फॉर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? दैट्स अ बिग क्वेश्चन हियर। और नहीं, उसमें और और भी आप देखें ये जो कथाकान कमी माज़रत से पहले कि आपका वो पॉइंट चेंज हो जाए। कितनी सिर्फ़ हम इसकी तो बात नहीं करते, जो हैगल्स के जो एम्ब्रियोज़ हैं, सिर्फ़ उसकी बात नहीं करते। ये इवोल्यूशंस बड़ा सीना तान के कहते हैं जी आप कोई एक चीज़ बता दें, एक कोई स्पीशीज़ ऐसी बता दें जो कि आउट ऑफ पिक्चर है, यानी कि जिसको 2 स्पीशीज़ के दरमियान आना चाहिए था और वो वहाँ पे नहीं है, इससे इवोल्यूशन गलत साबित हो जाती है। हम कितने से चीख रहे हैं कि एक लिस्ट है पूरी, एग्जाम्पल के तौर पे, चूंकि अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है इसलिए मैं उसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। आप सिर्फ टिकटॉलिक को देख लें जिसके बारे में बताया जाता है कि वो एम्फीबियंस जो जो फिश है और जो एम्फीबियंस हैं या जो टेट्रापोड्स हैं उसके दरमियान की वो एक स्पीशी है। वेयर एज उससे कई मिलियन साल पहले टेट्रापोड के जो ट्रैक्स हैं वो हमें मिल चुके हैं, वो हमें पहले से मिल चुके हैं। तो इसलिए ये मतलब उसके अलावा आपको और कई ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। माफ़ी चाहूंगा मेरे ऑफिस पे अटैक हो गया, होना नहीं चाहिए था, बट बट इट्स देयर। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मेरी बेटी मेरे ऑफ़िस में आ गई, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। इट्स ओके। बेटा पापा इस वक़्त बहुत बिज़ी हैं, 1 सेकंड मुझे दो। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।